हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमारे यूपी टेट और सीटेट या टीचिंग एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे देखते हैं। जीन पियाजे जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो जीन पियाजे ने नवीन जानकारी के संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहा है? समावेशन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक ये विकास है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के अनुसंधान संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। संवेदनात्मक गामक अवस्था जो होती है उसमें 0 से 2 वर्ष की जो फर्स्ट स्टेज अवस्था इन्होंने बताई है। फर्स्ट अवस्था कौन सी बताई है इन्होंने? संवेदात्मक संवेदनात्मक अवस्था, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। फिर इन्होंने पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बताई है अवस्था, फिर मूर्त सक्रियात्मक, उसके बाद में औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की किस अवस्था की खोज की अवस्था कहा जाता है? जीन पियाजे की जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक बोलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की है, 2 से 7 वर्ष तक की है, उसको इन्होंने खोज की अवस्था कहा है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? जो जीन पियाजे ने बताया है, बच्चों का जो चिंतन होता है, बच्चे जो चिंतन करते हैं, बच्चों का चिंतन जो होता है वयस्कों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से क्या होता है? वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, यानी कि टाइप भिन्न होगा लेकिन मात्रा सेम रहती है। मात्रा क्या होती है? वैसी ही रहती है। मात्रा के बजाय प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के बजाय। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? पियाजे ने कहा है विकास को प्रभावित करने में विकास को विकास को प्रभावित करने में किसकी किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है होती है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव है बच्चे का, वो विकास की प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीन पियाजे ने कहा था। पियाजे को पियाजे के सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित क्या नहीं करता है? सामाजिक अनुभव जो है व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? के लिए
क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो लास्ट वाली अवस्था है उसका क्या है? चिंतन के लिए क्षमता का विकास। जब चिंतन के लिए क्षमता का विकास किसमें होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, मतलब पियाजे के सिद्धांत में इन्होंने कहा है, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें बच्चा जो है सीखता है, कैसे सीखता है? अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। कैसे? अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। पियाजे के संज्ञानात्मक, ये भी संज्ञानात्मक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? ये पहली वाली अवस्था जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं, ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक बाल विकास की पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? इस रूप में देखते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की हैं जो हैं संरचनावादी अधिगम को, इस संरचनावादी अधिगम को ये दोनों लोग किस में देखते हैं? ये देखते हैं सक्रिय विनियोजन, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया की तरफ देखते हैं। क्या यहाँ देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया की तरफ, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के अनुसार बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। पियाजे के विकास की जो अवस्थाएं हैं, पियाजे के जो विकास की पहली अवस्था के दौरान, पहली अवस्था जो होती है, फर्स्ट वाली स्टेज कौन सी थी? इंद्रिय गामक या संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लगा करके 2 वर्ष तक की है। उसमें क्या देखता है? सीखता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा सीखता है। पियाजे के अनुसार पियाजे के मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर है किस अवधि में घटित होता है? तो ये मूर्त संक्रियाओं का अवसर है, वो मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर है 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। इसका ये आंसर है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? किसी वस्तु के स्थायित्व की जो अवधारणा है पियाजे के संवेदी गामक, उसमें संवेदी गामक के संदर्भ में दिखा। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी गामक जो अवस्था है, संवेदी गामक किसके साथ संबंधित है?
किसके साथ संबंधित है? या अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। अनुकरण स्मृति, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए, इसको फिर से लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 ये जो शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए शिक्षक को, इसका आंसर है। शिक्षक को जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक था, तो नेक्स्ट उसमें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट उसमें मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको देखना बहुत ही कंपलसरी है।